कैसे हैं जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था अल्फ़ाबेट को, हमने डिफाइन किया था वर्ड्स को, हमने डिफाइन किया था सेंटेंस को। उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है? ओके, वेल डन। उसको अच्छे अंदाज में देख लेना था, अच्छे अंदाज में उसकी कर लेनी थी, लेकिन बाद में मैं आपका वर्कबुक चेक करता हूँ। पहले हम डिफाइन करते हैं आप सेंटेंसेस को, कि सेंटेंसेस की डेफिनेशन, उसको थोड़ा सा डिफाइन तो हमने कर लिया था, लेकिन आज इसकी हम काइंड्स भी देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस हैं, दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 5 किस्म के, 5 किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। उसके आगे उसकी फिर ब्रांचेस निकलती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, असर्टिव। इसको इसके 2-3 नाम है। असर्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। असर्टिव या डिस्क्रिप्टिव। अब इसके आगे 2 फॉर्म है, इसकी 2 फॉर्म्स है, मीन्स के एक तो पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव। इसमें असर्टिव में या डिस्क्रिप्टिव में आप लोग किसी चीज को बयान करते हो, तो बयान चीज कैसे की जाती है? या तो हाँ में बयान की जाती है या फिर ना में। जैसे मैं एक लड़का हूं, मैं लड़की तो नहीं हूं, हाँ भी हो गया ना भी हो गया। मैं खाना खाता हूं, मैं बाहर जाता हूं, मैं बाहर से आता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं जाता हूं, मैं रुकता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं रुकता हूं, मैं नहीं खाना खाता हूं। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स है। अब असर्टिव में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक है पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। और ये किसी भी सेंटेंस का फार्मूला है, किसी भी सेंटेंस का आगे जाके टेंसेस में यही फार्मूलों की फॉर्म्स चेंज होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर चेंज होता है। बाकी सब में सब्जेक्ट आएगा, सब में वर्ब आएगा, सब में ऑब्जेक्ट आएगा। और इसको एक चीज माइंड में रखिएगा कि अंग्रेजी की जो तरतीब है, इंग्लिश सेंटेंसेस की जो तरतीब है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अब इसके बाद उर्दू में आ जाए, उर्दू की तरतीब, क्योंकि आपको उर्दू के सेंटेंसेस भी आएंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए। तो उर्दू के सेंटेंसेस जो हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सेंटर में ऑब्जेक्ट, एंड पर वर्ब। ये इसकी तरतीब थोड़ी सी इसको माइंड में रख लीजिएगा। अगर ये छोटी सी तरतीब है, अगर ये तरतीब आपको समझ आ गई तो समझ लें कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने या इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए। तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। सेकंड काइंड कौन सी है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही है, तो आस्क सम क्वेश्चंस। जब सवाल पूछा जाता है, सवाल के जवाब में क्या किया जाता है? सवाल के जवाब में आंसर दिया जाता है या एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ऐसे ही है। अब जो सवाल के जवाब में एक्सप्लेनेशन होगी वो आपका डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। असर्टिव हो गया, असर्टिव या डिस्क्रिप्टिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जवाब में जो आप जवाब लोगे या जवाब दोगे वो आपका क्या होगा? असर्टिव या डेफिनेटली आप या तो जवाब हाँ में दोगे या फिर ना में। मैं सवाल पूछता हूँ, आर यू अरसलान? आप कहते हो यस। मैं पूछता हूँ आर यू अरसलान? आप कहते हो नो आई एम नॉट अरसलान, आई एम तलहा दफ्तर। तो एक्सप्लेनेशन आ गई, और ये एक्सप्लेनेशन जो है ये इसका ओरिजिन किसके गिर्द घूम रहा है? या तो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
क्या होता है, सवाल पूछा जाता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? एनीबॉडी कैन टेल? हेल्पिंग वर्ब, वेल डन, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। स्पोकन में तो चल जाता है, रिटन में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका वो सेंटेंस, वो क्वेश्चन क्या किया जाएगा, विल बी क्रॉस्ड। थर्ड वन, इंपेरेटिव। थर्ड वन कौन से? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको इसका पहले भी पता होगा, अगर आपको इस नाम का नहीं पता, लेकिन ये सेंटेंसेस आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लाजमी तौर पर यूज कर रहे हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि या आप किसी को ऑर्डर देते हो, या किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या किसी को तहकमाना अंदाज में बात करते हो, या किसी का तरला मारते हो, दरख्वास्त करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। अब इसमें इसका फार्मूला सबसे ज्यादा इजी। इसके फार्मूले में सिर्फ दो चीजें। कितना सिंपल होगा? देयर आर ओनली टू थिंग्स इन दिस फार्मूला। वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। मैं आपको ऑर्डर करता हूं, डू राइट, डू इट, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर टेक टी, गिव मी योर पेंसिल। ये क्या है? ये सारी की सारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल है। और इसमें वर्ब पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहले लगा लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लिया, तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद थर्ड वन कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें फीलिंग्स आ जाती है। इसमें फीलिंग्स वो जो आप महसूस करते हो, मसलन के इट इज डिपेंड ऑन योर मूड, कि आपका फौरी तौर पे मूड कैसा बन जाता है। वाइल के आप कोई मैच देख रहे हो, डेफिनेटली क्रिकेट एक फेमस गेम है हमारे कंट्री की, या फुटबॉल, तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर, आपका कोई फेवरेट प्लेयर, आपका कोई फेवरेट प्लेयर जो है, चले मैं एग्जांपल देता हूँ, शाहिद अफरीदी। लास्ट बॉल, हमें 6 रन चाहिए जीतने के लिए पाकिस्तान को, और वो लास्ट बॉल पे 6 लगा देता है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? भाई डांस करना शुरू कर दोगे ना? यस। हुर्रा करोगे, शोर डालना शुरू कर दोगे। वो सारी आपकी फीलिंग्स जो है, वो अगर अंग्रेजी में हम बयान करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वो सारी चीजें बयान की जाएंगी। मसलन हुर्रा, वी वन द मैच, aha, we won the match, aha, I have done this। आपको कॉलेज से, आपको स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया, आप क्या करते हो उस होमवर्क को? जब कर लेते हो तो फिर एक अंगड़ाई लेती हो, aha, I have done it, हुर्रा, I have done it। और जब आप सडनली किसी की डेथ की खबर सुनते हो, आपको कोई पर्सन आता है और आपके किसी प्यारे की सडन डेथ न्यूज़ दे देता है, तो क्या होता है आपका रिएक्शन? आपकी उस फीलिंग्स को अगर अंग्रेजी में बयान करना है तो आप अफसोस का इजहार करोगे, ओलोस, ओलोस, ही हैज डाइड, ओह आई हैव लॉस्ट माय पेन। तो ये फीलिंग्स जो हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पाई जाती हैं। तो इसमें इसका फार्मूला भी बड़ा सिंपल है। ओलोस या हुर्रा या ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हैं, ये पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट। याद रहे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जहां पर आएंगे उधर एक्सक्लेमेटरी एक साइन होता है, यूं करके यूं लिखता लगता है नीचे, यूं अलग, और उसके नीचे डॉट। तो ये आप लाजमी लगाओगे, अगर नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग कंसीडर होगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कहने का मकसद ये है कि किसी भी टेंस में ये वेरी कर सकता है, इस पे आप अबंडन नहीं हो, इसको आप इस पे नहीं कर सकते कि ये पाबंद कर दें आप कि ये इसी टेंस में होगा, नहीं, ये किसी भी टेंस में वेरी कर सकेगा। तो इसके लिए आप सिर्फ फार्मूला में वर्ब राइट करोगे, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं हैं, लिसन तलहा,
अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं आए लेकिन आपने एक सेंटेंस राइट कर लिया, उसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, तो इट इज आल्सो एग्जिस्ट इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो भी इसमें करेगा वेरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही होगा। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, लास्ट वन, फिफ्थ वन कौन सी है? ऑप्टेटिव में आप किसी को दुआ देते हो, किसी को बददुआ देते हो। ऐसा ही होता है ना, अगर कोई छोटे बहन भरा को, जैसे ये कुछ दिनों से मुझे काफी बददुआएं दे रहा होगा, तो वो जो इसकी बददुआएं देना है, अगर उसको अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। जैसे इसमें आप लिखोगे मे, फार्मूला इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसमें कंडीशन आ गई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन मे यू लिव लॉन्ग, मे अल्लाह तेरा बड़ा बेड़ा करा करे, यानी कि अगर आप इसको दूसरे अंदाज में कहना चाहते हो तो वो भी आप इसको मे ही इस्तेमाल करोगे। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ वेरी वेल, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही आएगा। हाँ, इसमें मे सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो समझ लें किसी को दुआ दी जा रही है या बददुआ दी जा रही है। अगर मे सब्जेक्ट के बाद आए तो वो उसकी फॉर्मेशन और होगी। नुक्ते को समझना आप लोगों ने, ये नहीं करना कि मे सब्जेक्ट के बाद आ गया तो वो भी ऑप्टेटिव होगा, नहीं, उसमें शायद वाली बात हो सकती है, इट मे बी जो है वो यानी कि शायद हो सकता है, ये वो वाली बात हो रही है। अब मे, अगर ये जब हम उस पे पहुंचेंगे ना, ये मे के दूसरे इस्तेमाल पे, तो आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि वो सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं। अब हमने अपना ओरिजिन क्या रखना है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो इसके लिए आप लोगों ने याद ये रखना है कि ये वाला मे किससे पहले आएगा? सब्जेक्ट से। किससे पहले? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हमेशा ये मे आएगा, और आप इस पर फोकस करोगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो जल्दी से कुछ सेकंडों में मुझे रिवाइज करवा दें कि हमने कौन कौन सी काइंड्स पढ़ी हैं? असर्टिव, वेल्डन, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वेल्डन, वेरी वेल्डन। आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे। तो आपका करने का काम यही है कि इसको अच्छे अंदाज में करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।